हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा 2021 के लिए ये करेंट अफेयर का छठवां वीडियो है। इससे पहले 5 वीडियो मैं आप लोगों को दे चुका हूं जिसमें महत्वपूर्ण करेंट अफेयर होता है। इसमें से कोशिश कीजिएगा 30 करेंट अफेयर सही करने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना। इजराइल में जो दूतावास आपको स्थापित किया था वो पहला आपको बताना है खाड़ी देश। तो ये हो जाएगा यूएई, मतलब संयुक्त अरब अमीरात। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। और जो होप मिशन भेजा गया था उस वो आपको यूएई द्वारा ही भेजा गया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। पहले का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, शेर बहादुर दौआ हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। शेर बहादुर दौआ जो बने हैं ये प्रधानमंत्री, ये नेपाल के बने। ठीक, नेपाल के नियुक्त किए गए। दूसरे के आंसर क्या हो जाएंगे? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, भारत के किस शहर में एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है। भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है ये डॉल्फिन है और ये बहुत बुद्धिमान होती है। तो ये दो आपको बताना है, स्तनधारी है, ये मछली नहीं है, स्तनधारी है, ये भी ध्यान में रखिएगा, मैमल्स में आती है। तो ये बताना है कि इसका अनुसंधान केंद्र कहाँ पर खुल रहा है। तो ये पटना में। तो तीसरे के आंसर क्या हो जाएगा? बी। बिहार की राजधानी पटना में पहला आपको राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फ्रेंच ओपन 2021 पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता। जो फ्रेंच ओपन है इसका खिताब किसने जीता पुरुष वर्ग में, ये आपको बताना है। ये हो जाएगा नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने सबसे पहला जो होता है ऑस्ट्रेलियन होता है, उसके बाद फ्रेंच होता है, उसके बाद विमल्डन होता है। ये तीनों जो अवार्ड है पुरुष में ये नोवाक जोकोविच जीते हैं। और जो डेनियल मैकमेदेव है जो यूएसए वाला होता है, आपको जो लास्ट में होता है यूएसए, वो आपको जो रूस के हैं मैकमेदेव, उन्होंने जीता है। ये भी ध्यान में रखिएगा। 4 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 11 जुलाई 2021 को मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस का थीम क्या था। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और इस बार विश्व जनसंख्या दिवस का थीम क्या था, ये आपके सामने ऑप्शन है, ध्यानपूर्वक देखकर आपको बताना है। इसका थीम था द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 5 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जुलाई 2021 में आयोजित कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता। जो कोपा आपको अमेरिका 2021 हुआ है, जो फुटबॉल का टूर्नामेंट है, जैसे फीफा होता है वैसे ये होता है, लेकिन फीफा से ये छोटा है, मतलब मान लीजिए छोटे में मान लीजिए, मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये कोपा कुछ ही आपको देश जो होता है फीफा में, तो सभी लोग देश सब भाग लेते हैं उसमें, जो टॉप होता है वही फीफा में आपको जो क्वालिफाई कर पाता है तो खेलता है मैच, फुटबॉल से संबंधित है। ये अर्जेंटीना ने जीता। 6 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विश्व का पहला देश कौन बना जिसने गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी प्रदान किया। ये गोल्डन राइस का तो उत्पादन की मंजूरी प्रदान किया ही, साथ में आप देखिएगा यहाँ पर कि ये जो ब्रह्मोस है मिसाइल, उसके भी खरीदारी करने के लिए भारत के साथ समझौता किया है। ये देश फिलीपींस है। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसकी राजधानी मैनीला है जहां पर एडीबी का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है लेकिन पढ़कर मैं आपको बता दे रहा हूं। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन द्वारा किस राज्य में 10 मेगावाट क्षमता वाला देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किया गया। 10 मेगावाट आपको क्षमता वाला देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किया गया, ये आपको बताना है ये कहां पर किया गया। ठीक, तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक, तो 8 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है कि एनटीपीसी, ये देखिए एनटीपीसी आरईएल ने देश के पहला हरित हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना की स्थापना के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है, ये आपको बताना है। तो जो यहाँ पर देगा हरित हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना के लिए, तो ये जो एनटीपीसी आरईएल समझौता किया है ये लद्दाख के साथ किया है। 9 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि लद्दाख प्रशासन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को किस वर्ष तक पूरी तरह से जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सबसे पहला आपको सिक्किम है और वहीं से आपको मिल रहा है सहायता, उसी के साथ समझौता किया है आपको कौन? लद्दाख किया है। 2025 तक ये भी आपको जैविक प्रदेश बन जाएगा। और पूरी तरीका से जैविक खेती करने वाला आपको पूछ सकता है केंद्र शासित राज्य, तो लक्षद्वीप है, ये भी ध्यान में रखिएगा। 10 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत में पहली बार किस राज्य में मोंग फ्रूट की खेती शुरू की गई। जो मोंग फ्रूट है ये आपको चाइना का फ्रूट है, मतलब, और इसका जो खेती किया गया था ये भारत में कहाँ स्टार्ट किया गया था? हिमाचल प्रदेश में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना की शुरुआत की। एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया है? तो हरियाणा ने किया था। और आपको पूछ सकता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला कहां पर हो जाएगा, तो ये यूपी हो जाएगा। वन स्कूल वन आईएएस वाला केरल हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि भारत का पहला विरासत संस्थान किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई। भारत का पहला जो विरासत संस्थान है इसका घोषणा जो किया गया ये कहां पर आपको, तो ये नोएडा में किया गया।
13 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 14 देखिए, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जो 32वां ग्रीष्मकालीन हुआ है, टोक्यो में हुआ है, ये बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो ये जो इसका आयोजन टोक्यो जापान में हुआ है, बात सही है। इसका आयोजन का शुभंकर मराइतोवा था, ये भी बात सही है। और जो पारा ओलंपिक थे, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जो पारा ओलंपिक हुआ है वो आपको हुआ है, वो कौन सा नंबर का था? 16वें नंबर का था। और वो भी आपको टोक्यो जापान में हुआ है, आपको जहाँ पर ओलंपिक होता है वहीं पर ये होता है। और उसमें भी देखिएगा तो उसमें सुमाइटी है, आपको शुभंकर क्या है? सुमाइटी है। और ओलंपिक में मराइतोवा है, ठीक। और जो ओलंपिक में भारत का स्थान आया है, जो आपको ग्रीष्म ओलंपिक में 48वें स्थान आया है, और जो पारा ओलंपिक में आया है ये आपसे पूछ सकता है तो 24वें स्थान आया है। ओलंपिक में टोटल आपको 7 पदक जीते गए थे, जिसमें एक गोल्ड था, 2 सिल्वर था और 4 ब्रॉन्ज थे। और जो यहाँ पर देखा जाए पारा ओलंपिक में तो टोटल 19 पदक जीता गया था, जिसमें से 5 गोल्ड मेडल है, ये भी ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ठीक है, थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है लेकिन पढ़कर मैं सुना रहा हूँ। हाल ही में मिस इंडिया यूएस 2021 का खिताब किसने जीता? हाल ही में मिस इंडिया यूएस 2021 का खिताब किसने जीता, ये आपको बताना है। तो ये वैदेही डोंगरे ने जीता, ठीक। तो इसके आंसर 15 के आंसर भी हो जाएगा। और आप सभी लोगों को पता है कि अभी आपको आपको जो जीता गया है अभी इंडिया द्वारा बनी है मिस वर्ल्ड, आपको वो बताना है उनका नाम, अगर याद है तो बता सकती हैं। क्वेश्चन नंबर, भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र भारत के किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र भारत के किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, ये आपको बताना है। तो ये आपको गुजरात के गांधीनगर में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 है कि किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को सरकारी सेवाओं में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है? 1% आरक्षण दिया जाएगा ट्रांसजेंडर को, यह पहला राज्य बना है वो कर्नाटक, ठीक। तो 17 के आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 18 की किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया? नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया, ये आपको बताना है किसके द्वारा? तो इफ्को, इसका मुख्यालय दिल्ली में है, इसके द्वारा, ठीक। तो 18 के आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में किस संस्था ने दुनिया का सबसे लंबा अंडर सी केबल परियोजना का निर्माण की योजना बनाई है? अंडर सी जो आपको केबल परियोजना है, इसके निर्माण की योजना जो बनाया गया है, ये गूगल द्वारा बनाया गया है, ठीक। दुनिया का सबसे लंबा, बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर, मतलब कि वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा है? तो आप देखिएगा बाल और महिलाओं की सुरक्षा के लिए, इस पर बात करने के लिए ही ये खोला जा रहा है। तो इसका मंत्रालय जो हो जाएगा बाल और विकास मंत्रालय के अंतर्गत आ जाएगा। 20 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? ये आपको बताना है, इस पुस्तक के लेखक। तो ये हमारे आपको भूतपूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है कि जनवरी 2021 में देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? देश का पहला फायर पार्क जो है ये आपको उड़ीसा में स्थापित किया गया है। और जो देश का पहला टायर पार्क है वो आपको कहाँ हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्नलिखित में से लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? लाइट हाउस परियोजना का जो संबंध है ये पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान के लिए है। और सभी को आपको घर देने के लिए घोषणा कब तक किया गया था? तो 2022 तक। और आपको कृषि के आय के भी दुगना आपको करने का घोषणा 2022 तक किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत किया गया? इसकी सुपर 75 योजना की जो शुरुआत किया गया है ये किसके द्वारा ये किया गया? तो जम्मू कश्मीर द्वारा, ठीक। ये यूटी हो चुका है, इसके केंद्र शासित प्रदेश। 24 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 से थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है, मैं पढ़कर बताता हूँ। भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किसका लॉन्च किया गया? तो ये कोविन को लॉन्च किया गया। 25 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए। क्वेश्चन नंबर 26 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया? शहर में पूछे तो चीन का होटन हो जाएगा, लेकिन अगर गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार अगर दुनिया का प्रदूषित राजधानी पूछे तो ये नई दिल्ली हो जाएगा, जो भारत की है। 26 के आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि गोवा में आयोजित 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किस देश को चुना गया? फोकस देश के रूप में किस आपको देश को चुना गया है ये आपको बताना है। और 51 जो है इसके दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी आपसे पूछ सकता है, ये आपको किसको दिया गया है? तो यहाँ पर देखिए 51वें है वो अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव जो हुआ है इसमें आपको बांग्लादेश को फोकस कंट्री के रूप में आपको बुलाया गया था। 27 का आंसर क्या था? डी हो जाएगा। और 51 जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है ये रजनीकांत को, और 50वां जो मिला था अमिताभ बच्चन को। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए कि जर्मन वाच संस्था द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये पूछ रहा है कि जर्मन वाच द्वारा जो वैश्विक जलवायु जोखिम, यहाँ पर जलवायु परिवर्तन सूचकांक नहीं पूछ रहा है, ये जोखिम सूचकांक पूछ रहा है, ठीक। तो इसको ध्यान से लगाना है और बताना है कौन सा सही है। इस सूचकांक में प्रथम स्थान मोजाम्बिक को है, सही बात है। और इस सूचकांक में भारत का स्थान 7वां है, ये भी सही बात है। तो 28 के आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही है, ये याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 29 है कि काजा कलास को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री रूप में नियुक्त किया गया?
तो काजा कलास जो है ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है इस्टोनिया की। तो 29 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई। तो वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने के लिए जो आपको सामाजिक और न्यायिक अधिकारिता मंत्रालय है, ये जो शुरुआत किया गया है अभियान को, इसका नाम आपको बताना है। तो ये है आपको वृद्धजन पोषण मिशन। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 वारियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की है। कोविड-19 के लिए आपको जो वारियर मेमोरियल स्थापित करने की जो घोषणा किया गया है, ये उड़ीसा द्वारा। तो 31 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, 31 के आंसर सी, उड़ीसा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, गुजरात में निर्मित दुनिया का सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया। तो मोटेरा स्टेडियम था, इसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है। तो 32 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कि भारत अपने किस पड़ोसी देश के में सहतूत बांध है। शाहतूत बांध ये आपको, या लालंदर बांध ये पूछ सकता है, लालंदर ये आपको अफगानिस्तान में, ठीक। अभी तो वहां पर आपको आ गया है, ये तालिबान आ गया है। 33 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार जुलाई 2021 में एनडी जैसी किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बने। एनडी जो जैसी है ये आपको बताना है किस आपको जो कंपनी उसके कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। ये बने थे आपको अमेजन। 34 के आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 35 दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। ये बताइए आपको, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार दिया गया है, ये किसे दिया गया, अक्षय कुमार को। सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार दिया गया। ये भारत में जो स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2021 अच्छा पुरस्कार ये माना जाता है, ये क्षेत्र में अपना अच्छा काम कर रहे हैं, ये हो जाएंगे आंध्र प्रदेश, ठीक। 26 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, इसरो द्वारा जारी घोषणा के अनुसार चंद्रयान 3 को किस वर्ष तक प्रक्षेपित किया जाएगा। जो चंद्रयान 3 है इसको किस वर्ष तक प्रक्षेपित कर दिया जाएगा, ये आपको बताना है। ये 2022 तक, 2022 बताया गया है, तो 2022 ही आपको लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि फरवरी 2021 में किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल दिया गया। एलन बॉर्डर मेडल जो दिया गया है ये तीसरी बार दिया गया है, ये आपको बताना है। 38 का आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा स्टीव स्मिथ। 38 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है। तो विश्व के सबसे आपको प्राचीन पशु जीवाश्म की जो खोज की गई है आपको बताना है कहाँ पर, तो ये मध्य प्रदेश में, जहाँ पर भीमबेटका गुफा आप जानते हैं मध्य प्रदेश में है सबसे प्राचीन। 39 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है। तो चंबल की घाटी प्रसिद्ध है किसके लिए, तो मध्य प्रदेश में आपको चंबल की घाटी, और यहीं पर आपको मध्य प्रदेश नहीं आपको डाकू संग्रहालय बनाने की घोषणा की है। 40 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 41 है कि फरवरी 2021 में आयोजित 22वें राष्ट्रीय खेल जो है टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल खिताब किसने जीता। जो 82वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुआ है उसमें महिला की एकल आपको बताना है किताब किसने जीता है, तो मानिका बत्रा ने। 41 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये लगा लीजिएगा ए। 41 का आंसर आराम से ए लगा लीजिएगा आप। चलिए आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 42, विश्व के सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जाएगा। विश्व के सबसे बड़ा जो सोलर प्लेटफॉर्म है फ्लोटिंग, इसका निर्माण जो देश में अगर पूछे तो ये सिंगापुर हो जाएगा, ठीक। 2030 तक ये कोशिश करेगा ये करने के लिए। 42 का आंसर क्या हो जाएगा ए। 42 का आंसर सी हो जाएगा, सिंगापुर सी में दिया है, सी लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की 2021 में 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई। जो 13वें अगर पूछे ब्रिक्स जो 2021 में हुआ है इसकी जो अध्यक्षता किया गया है ये भारत द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, भारत द्वारा, जिसके आंसर 43 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 44 के हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। मलेरिया मुक्त घोषित किया गया बताना है किस आपको अमेरिकी देश को, एल सल्वाडोर। और यही ने क्रिप्टो करेंसी को भी मान्यता दिया है, वैध मान्यता दिया है एल सल्वाडोर, ये भी ध्यान में रखिएगा। 44 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 के निम्नलिखित में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग किया जाएगा। तो सबसे ज्यादा प्रदूषित वाला आपको राजधानी कौन है, दिल्ली है, तो वहीं पर आपको सभी आपको जो विभाग उसमें इलेक्ट्रिक वाहन का यूज किया जाएगा। 45 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 40 है, हाल ही में जापान के किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया गया। भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया गया आपको जापान के सहयोग से, आपको किस देश में आपको बताना है। हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से आपको ये आपको बताना है। तो ये आपको कहाँ पर सबसे ज्यादा कोयले भी अगर देखा जाए तो होता है वहां पर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपको ऑस्ट्रेलिया। 46 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी। क्वेश्चन नंबर 47 है, कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन के बाद भारत सरकार ने किस वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी। तो 3 वैक्सीन था, एक तो आपको कोविशील्ड था, फिर कोवैक्सीन है और फिर स्पुतनिक 5 जो रसिया वाला वैक्सीन है। 47 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, हाल ही में ईरान ने किस देश को फरजाबाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया। फरजाबाद जो आपको बी गैस परियोजना है इससे भारत को बाहर कर दिया, ठीक, ईरान ने।
48 का आंसर क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में किस मंत्रालय द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया? सेहत, सेहत नहीं, सेहत इसका नाम है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, सेहत ओपीडी जो पोर्टल है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आपको किया गया था रक्षा मंत्रालय द्वारा। 50 का आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, जैस्मिन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र की महिला बनी। उनका संबंध किस देश से है जो कि अटलांटिक महासागर को पार कर दे, विश्व के सबसे कम उम्र का है? अटलांटिक महासागर का आकार एस आकार का है, प्रशांत महासागर का आकार ओ आकार का है, हिंद महासागर का आकार आपको डब्लू है, आपको आर्कटिक महासागर का आपको माफ कीजिएगा हिंद महासागर का भी है, और आर्कटिक का आपको देखिएगा ये डब्लू हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि उनका संबंध किस देश से है, तो ये ब्रिटेन से है, सबसे कम उम्र में ये पार किए। 50 का आंसर बी हो जाएगा। टोटल 50 क्वेश्चन मैंने कराया, कितने क्वेश्चन सही किए जरूर बताइएगा। इससे पहले भी जो भी वीडियो है उसका लिंक नीचे मिल जाएगा, जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।